इस समय भगवान शिव की पूजा, रुद्र अभिषेक, रुद्र पूजन पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जहां जहां बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, भगवान शंभु शंकर को मानने वाले हैं, जो भगवान शिव जिनके इष्ट हैं, उन सभी के ऊपर भगवान शिव की बड़ी कृपा हो रही है। जिनको सावन सोमवार इत्यादि अभिषेक शिव अर्चन करने का सौभाग्य मिल रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं आप सभी लोग कि घर बैठे, कोई बड़ी पूजा नहीं है, बड़ा धन नहीं लगता, थोड़ी सी अच्छी शुद्ध पवित्र मिट्टी को जोड़ करके उसको बना करके उनके माध्यम से भगवान शिव को निर्माण कर रुद्रियों और इससे परिवार के पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा है। वो भी ऐसी पूजा, वो औषधि जिसमें पैसा नहीं लगता। अकुए की बोनी, अकुए के पत्ते, भांग इत्यादि, बेलपत्री, दूबा इत्यादि जो भी पूजा है, जो भी सामग्री लग रही है सब परिवार को, वो बिल्कुल आपके घर में होने वाली दाएं बाएं उपलब्ध ये औषधि प्राप्त हो जाती हैं। एक लोटे जल से आपकी जीवन के समस्त कामना के लिए, समस्त मनोकामना के लिए साधारण सी छोटी सी पूजा करके आप प्राप्ति करते हैं। जिनको भगवान शिव प्राप्त हो जाए उन्हें तो हनुमान जी आपसे आप प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान शंकर ही हनुमान जी हैं। स्वयं ही शंकर ही हनुमान है। चाहे हनुमान जी की पूजा कर लो, चाहे भगवान भोले बाबा शिव की पूजा कर लो, शंकर स्वयं केसरी नंदन। क्योंकि भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार स्वयं हनुमान जी महाराज हैं। जिनके पिता की पूजा करो तो कौन सा पुत्र होगा जो पिता की पूजा से दुखित रहे। पिता का जब मान बढ़ता है तो पुत्र खुश होता है, और जब पुत्र का सम्मान बढ़ता है तो पिता परिजन खुश होते हैं। यह हनुमान जी पंडोकर सरकार भगवान शिव का केंद्र है। जहां पांडेश्वर महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान सूरबाला शिवबाला पूर्व से विराजित राजा मरुत के द्वारा पंडोकर धाम की भूमि पर विराजमान है। दतिया जिले का यह दिव्य स्थल, यहां दतिया जिले में 2 सूर्य मंदिर पाए जाते हैं। पहला सूर्य मंदिर पाया जाता है पंडोखर धाम, जिन्हें सूरबाला शिव बाला कहते हैं, और दूसरा मंदिर पाया जाता है उन्नाव बालाजी, जिन्हें सूरबाला ब्रह्म बाला कहते हैं। दोनों सूर्य मंदिर के नजदीक से पुष्पावती गंगा पहुंच बहती है, जिनके जल से पांडवों ने द्वापरांत में जल अभिषेक कर वरदान मांगा कि हमारी संकट में सहायक हो, धर्म की विजय हो। यहीं से हनुमान जी पंडोकर सरकार पांडवों के सहायक बने। ये धर्मराज को पूर्व से ही ज्ञात था, जो भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी का आह्वान कर उनके रथ पर विराजमान किया था। जो पताका इस संसार में, यदि कोई पताका यानी झंडा किसी का लहराता है तो दुनिया में किसी का झंडा नहीं लहराता। ये कलयुग में ऐसी किसी का झंडा लहराता है, और पावरफुल कोई झंडा है तो हनुमान जी बीरबली बजरंगी सी पंडोकर सरकार का है। बाकी के तो झंडियां हैं, बाकी की तो झंडियां हैं, झंडा तो हनुमान जी का है, जिन्हें कहते हैं हनुमान जी पंडोकर सरकार, बालाजी सरकार है। झंडियों का भी काम होता है समय समय पर। जैसे जिसका बड़ा नेटवर्क होता है तो सब लोग कहां से लेते हैं परमिशन, किसका साथ लेते हैं, बड़े पावर से लेते हैं। तो बड़ा पावर किसका है कलयुग में, हनुमान जी का है। वो हनुमान जी कौन है, वो हनुमान जी पंडोकर सरकार है। बाकी के पूरी दुनिया में हनुमान जी तो बहुत हैं,
लेकिन हनुमान जी बहुत हैं, लेकिन हनुमान जी अलग नहीं है, स्वरूप एक ही है जिसका अलग अलग रूप में फोटोग्राफी हुई है। जगह जगह हनुमान जी के मंदिर हैं, लेकिन हनुमान जी एक ही हैं जो पंडोकर सरकार हैं। बाकी के जितने भी मंदिर हैं वे भी हनुमान जी पंडोकर सरकार हैं। इस बात को अच्छे से समझना। बाकी के हनुमान जी भी पंडोकर सरकार हैं, परंतु फिर पंडोखर धाम में आने का क्या कारण है? क्योंकि पंडोखर तो एक ही है, पंडोखर तो एक ही है। इस भूमि पे विराजे हनुमान जी पंडोखर सरकार एक ही है। पंडोखर धाम की भूमि पे विराजे हनुमान जी पंडोकर सरकार एक ही है। और भूमि और देव और साधक का जब जोड़ा बनता है ना, तो त्रिवेणी संगम हो जाता है, जो आप पंडोखर धाम में कर रहे हो। जहां आपकी समस्या का समाधान दैहिक, दैविक, भौतिक ताप आदि त्रिताप जो है, वो हनुमान जी पंडोकर सरकार की शरण में आने से, पंडोखर ग्राम की भूमि को नमन करने से और श्री हाथीवान महाराज को प्रणाम करने से आपके सभी त्रिताप खत्म हो जाते हैं और जीवन में संपूर्ण सुख की धारा प्रधारा और खूब आनंदमय परिवार में खुशहाली की वो झलक दिखने लगती है, जिसके लिए आप पंडोखर धाम आए हैं। किसी को संतान प्राप्त होने के संकेत मिल गए हैं, किसी को जॉब लग गई है, किसी की जॉब लगने की संकेत आ गए हैं, किसी के कोई कामना पूरी होने जा रही है। वो महिमा हनुमान जी पंडोकर सरकार की है।